हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। कि देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में और किस परसेप्शंस के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपको आज देर रात तक याद करेंगे, या किस तरह से आप इनकी सोच में एग्जिस्ट करोगे। इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा बिना किसी देरी के व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा व्यूअर्स कि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आप कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ दें। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर व्यूअर्स नहीं बना रही, कोई भी देख सकेगा ये रीडिंग, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं कि भाई आपके पर्सन अभी करंट में आपको लेकर स्पेशली किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आई राइट पोएम अबाउट यू, you are so damn beautiful, I am falling in love with you, I dream of being with you, and bottom is I hear song that remind me of you। ओके, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्ट्रॉन्ग में एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे इस इंसान को इस वक्त में ना आपकी यादें ही काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। मतलब ये पर्सन आपकी यादों में अपने आप को डूबते हुए पा रहे हैं और ये एक ऐसी फीलिंग इनकी है जिससे इन्हें अच्छा लग रहा है। इससे ये अपने आप को सिक्योर नहीं कर रहे, डिफेंड नहीं कर रहे। एज एन यहाँ पर इस इंसान को अगर आपकी याद आ रही है या आपकी यादें इनका पीछा कर रही हैं, तो इन्हें वो भी मंजूर है। ये उस स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर है, उन चीज़ों से यहाँ पर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं करा जा रहा। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पर व्यूअर्स, इवन इस इंसान का दिल, इस इंसान का मन इस चीज़ को जैसे जान गया है, समझ गया है, या वो एक एक्सेप्टेंस मोड में यहाँ पर आ गया है कि सोने से पहले जो लास्ट थॉट इनके मन में, इनके दिल में, इनके जहन में चलता है ना, वो आपका चलता है। क्योंकि ये आज भी अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आज भी अभी भी ये आपके प्यार में गिरे हुए हैं। मतलब एक तरह से प्यार इन्हें आज भी आपसे है। वो प्यार इस लेवल पर है कि चाहे आप आपको जागती आंखों से सोचें या फिर आपको बंद आंखों से सोचें या अपनी आंखों को बंद कर लें, तो भी कहीं ना कहीं आप सपनों के माध्यम से इनका पीछा कर ही लेते हो या इनकी तरफ बढ़ ही जाते हो। यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन जैसे ना आपको हर एक सॉन्ग में रख रहे हैं, हर एक सॉन्ग में रख कर ये अपने आप पर उस सिचुएशन, उस सॉन्ग को ढाल रहे हैं। जैसे कि जब इंसान को किसी इंसान से प्यार होता है, मोहब्बत होता है ना, तो वो बेसिकली उसकी लिरिक्स पर ज़्यादा ध्यान देता है, या उसे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो उसका ना म्यूज़िक से ज़्यादा ध्यान वहाँ पर उसकी लिरिक्स पर होता है। और ये पर्सन आप दोनों के बीच के रिश्ते को इस वक्त पे उस म्यूज़िक पर ज़्यादा रखने की बजाय उस लिरिक्स पर ज़्यादा रख रहे हैं। आपके बारे में ये डायरी वगैरह भी मेंटेन कर रहे हैं, एज एन जो इनके दिल में आपको लेकर चलता है, जिसे ऑब्वियसली ये पर्सन व्यूअर्स अब किसी से साझा नहीं कर पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो दिल में जब इनके खुदर बुदर करती रहती है कि उसे डायरी में लिखते हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं जैसे ये पर्सन व्यूअर्स
जो डायरी ये मेंटेन कर रहे हैं उसमें ये आपसे जुड़ी हुई यादें, जैसे कि आज फिर इन्हें आपकी याद आई, आज फिर इन्होंने आपको याद करके अपना ये वक्त आपको समर्पित कर दिया, तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनल होते हुए, काफ़ी ज़्यादा आपकी यादों की तरफ अपने आप को ले जाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान, जिस रीज़न के चलते ये आपकी यादों को यादों तक ही रहने दे रहे हैं, बजाय उस याद को एक एक्शन फॉर्म में लेकर आने के, उसके लिए कुछ करने के, ये उसे वहीं तक रहने दे रहे हैं। कुछ गलतफहमी इन्हें है आपकी तरफ से, जैसे कुछ ऐसी गलतफहमी जिसमें इन्हें लगता है कि आपने इनका दिल क्यों तोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों करा, आपको ऐसा नहीं करना था। इन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी। तो ये सभी चीज़ें भी व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में इस वक्त में अपनी एक अलग जगह, एक अलग दुनिया बना रही है। अगर आपकी यादें अपनी एक बड़ी दुनिया बना रही है, एक बड़ा पिक्चर आपके साथ के रिश्ते को लेकर इन्हें दिखा रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर एक अपनी एक अलग स्टोरी यहाँ पर इनके दिल और दिमाग में चला रही है। तो कुछ उस स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बैलेंस, थर्ड आई चक्रा, 2 कार्ड्स हैं आपके, पेशेंस, हार्ट चक्रा, लाइट, हेडेक, हार्टेक एंड लॉसेस एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन करी है इनकी एनर्जीज, उसी चीज़ का सार है, उसी चीज़ का पूरा यहाँ पर सार इस वे में है कि व्यूअर्स आपके पर्सन को जो भी गलतफहमी यहाँ पर आपके रिगार्ड हुई है ना, वो इनके दिमाग में यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स का अपनी ही थॉट से यहाँ पर लड़ रहे हैं, इनकी जंग अपनी ही थॉट से है। ठीक है, ये आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। ये आपका लिब्रा हो गया, ये आपका सैजिटेरियस हो गया एंड ये आपका लियो। अभी कार्ड्स और भी निकलेंगे लेकिन मेजर यहाँ पर ये राशियाँ हैं। एंड वैसे भी मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं व्यूअर्स, जो कि हैं 11, 2, 6, 14, 5, 4, 19, 10, 1, 3 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका नवंबर, जून, मई, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मार्च एंड आपका फरवरी मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने आप से जोड़ने हैं। देखो यहाँ पर इनके साथ ये हो रहा है कि दिल तो डेफिनेटली इनका व्यूअर्स काफ़ी हद तक ना हील हो चुका है, या दिल से अब ये काफ़ी चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दिए हैं। जैसे पहले कभी एक पॉइंट पर इन्होंने अपने दिल पर भी पत्थर रख रखा था और उस रीज़न के चलते ये अपने दिल से ना आपको, ना आपके साथ के रिश्ते को यहाँ पर देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे और ना समझना चाह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि दिल से, हार्ट चक्र से रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस इस इंसान के व्यूअर्स सही हुए हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन दिल से आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत था आप दोनों के बीच का रिश्ता, ये कनेक्शन कितनी खूबसूरती थी आप केस और इनके साथ के रिश्ते में। लेकिन यहाँ पर अभी भी थर्ड आई चक्र के ब्लॉक होने की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो इन्हें देखनी चाहिए, जो चीज़ें इन्हें, इनके और आपके बीच के इस रिश्ते को बचा सकती है, वो ये क्योंकि नहीं देख पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के दरमियान हुई है ना, वो क्लियर नहीं हो पा रही है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग इस इंसान की अपने आप से छिड़ी पड़ी है। आपके साथ जो भी वक्त इन्होंने बिताया है ना, उनको याद जब भी ये करते हैं, यकीन मानिएगा ये बैलेंस में पहुँच पाते हैं, या इनकी एनर्जी बैलेंस में पहुंच पाती है। जब जब ये आपकी यादों से अपने आप को निकाल लेते हैं तब तब एकदम डिसबैलेंस, जैसे मानो पूरी दुनिया इनकी हिल जाती है, उस तरह का हाल इनका हो जाता है। और यही हाल व्यूअर्स आपके पार्टनर को ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का एहसास दिलाती रहती है कि इस हार में ये पर्सन ना बहुत कुछ खोते जा रहे हैं,
बहुत कुछ खो भी दिया और बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो ये खो बैठेंगे, जिसको इन्हें बचाना है, जिसके लिए इन्हें सब्र से काम करना है। तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस इंसान के थ्रू ना बैलेंस में लेकर आने की, सब्र से काम करने की इच्छा भी यहाँ पर रखी जा रही है, या वो परसेप्शन भी इनका है कि जल्दीबाजी में आकर ये अब किसी भी तरह के निर्णय को लेने की स्थिति में, उस कंडीशन में नहीं रह गए जो एक वक्त पहले इन्होंने लिया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी हुई हैं, और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। द वर्ल्ड एंड बॉटम इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स ना आपसे दूर जाने के चक्कर में आपसे बहुत दूर चले आए हैं। इन्होंने भी ये चीज़ें सोची नहीं थी कि ये आपसे दूर, अपने आप को ले जाने के चक्कर में आपसे बहुत ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसी चीज़ का रियलाइजेशन व्यूअर्स इस इंसान को, इनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस में होने नहीं दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि ये दूरियाँ इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस तो समझा रही है, आपकी कदर तो समझा रही है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें आपसे बहुत दूर ले आई है। और ये पर्सन अब इन दूरियों को मिटाने के विषय में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एज एन इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि जो दूरियां इन्होंने बनाई, अब ये उन दूरियों को कैसे ख़त्म कर पाएंगे। इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स इवन आपकी जो इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है, वो इन्हें इस रिलेशनशिप पर या इस कनेक्शन पर काम करने के लिए बोल रही है। एज एन मतलब इस कनेक्शन में क्या क्या इनसे कमियां हुई हैं, इन्होंने किस तरह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बनाकर रखा, तो उन सभी चीज़ों को और बेहतर बनाने की, उस पर और कोशिश करने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर व्यूअर्स उठ रही है। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स इस इंसान को ना आपका ख्याल इनके सोने से पहले आ रहा है, जो इन्हें सोने नहीं दे रहा। यानी कि फीलिंग्स इनकी उस वे में है कि ये किस तरह से अब इस रिश्ते में काम करें, जिससे धीरे धीरे करके यहाँ पर इनका ये काम रंग लेकर आए। जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप दोनों के दरमियान हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। तो ये सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन फिज़िकल तौर पर भी आपसे काफ़ी दूर चले आए हैं, लेकिन ये खुद से इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये फिज़िकल तौर पर कितना भी दूर आपसे गए हो ना, लेकिन ये इमोशनली वाइज आज भी आपके बेहद ज़्यादा अपने आप को करीब पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। वाटर एलिमेंट है एंड आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने इनको बोली, जो कहीं ना कहीं इन्हें दिखाई दी, इनके इंट्यूशंस ने बोला, या जो इन्होंने देखी, वो सभी चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, या ये कह सकते हो उन चीज़ों पर मिट्टी नहीं डाल पा रहे। बजाय उन चीज़ों पर मिट्टी डालने के, लेट गो करने के, ये लगातार उस चीज़ को अपने दिमाग में इस कदर बसाए हुए हैं, चला रहे हैं, जिसके चलते ये जो इन्हें यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, या जो अभी यहाँ पर इनकी फीलिंग, इनका इमोशंस, इनका प्यार अपने आपके साथ के रिश्ते में एक्शन लेने के लिए बोल रहा है ना, उसको रोक रहा है, उस मामले में इन्हें यहाँ पर ट्रैप्ड कर रहा है या स्टक कर रहा है। तो इनके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये उस चीज़ को भी भूल नहीं पा रहे जो इन्होंने आंखों देखी देखा, या इन्होंने सुनी सुनाई बातों पर जो भी यकीन करा उस वे में देखा, जिस रीज़न के चलते इनको ये भी फील हो रहा है कि आपने कुछ भी हो, कैसे भी हो, जिस दिल से ये आज भी आपको याद कर रहे हैं, आज भी इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जाग रही हैं, वो उस चीज़ को कैसे भुला दें। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ना परेशान कर रही हैं।
हर एक की सिचुएशन में देखो यहाँ पर गलतफ़हमी का जो बेस है वो अलग-अलग हो सकता है। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगा कि आप इनके पेरेंट्स की उस तरह से नहीं कर रहे हो जिस तरह से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? या इनके पेरेंट्स उस तरह से खुश नहीं हैं जिस तरह से ये चाहते थे। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जॉब एंड ऑल कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है? तो काफ़ी सारी वजह हैं जिन चीज़ों को सबको अपनी वजह के बेस पर यहाँ पर ये चीज़ें लेनी है। और एक और चीज़ मैं ज़रूर से कहूँगी, थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ या थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी इस इंसान के मन में है। जिस रीज़न के चलते भी ये डाउट्स ज़्यादा करते हैं, जिस रीज़न के चलते ये आपको हमेशा से शक की निगाहों से देखते भी आए हैं। और ये उसको आज तक लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसी रीज़न के चलते ये उसी चीज़ में अपने आप को काफ़ी स्टक या ट्रैप्ड हुआ पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, अपने इस इंतज़ार को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ वैंड्स एंड आपका 4 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो इनके दिल में इस वक्त में व्यूअर्स इवन ये चीज़ें तक हैं कि इस बार ये ना वेट कर लेंगे, इस बार ये देर कर देंगे, लेकिन ये अब की बार अपनी मैरिज को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर जल्दी में और कोई गलत फैसला ये यहाँ पर नहीं लेंगे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स आपको ना इस इंसान की तरफ से इनके एक्शंस बहुत मिनिमम या बिल्कुल ना मात्र के दिखाई भी दे रहे होंगे। इन्हें ये चीज़ें क्योंकि समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में कुछ भी हो, बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। बैलेंस ना ये आपको दे पा रहे थे और इन्हें आप पर तो डाउट था ही, इसी रीज़न के चलते आपकी तरफ से भी एक मन में ये चीज़ें इनके एग्जिस्ट कर रही थी कि आपकी तरफ से भी इन्हें वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा जिसकी इन्हें चाहत है, जिसकी इन्हें डिमांड है। तो ये चीज़ें मन में रखकर, ये एजेंडा मन में रखकर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना अब यहाँ पर सब्र का घूंट ज़्यादा पी रहे हैं, बजाय यहाँ पर जल्दी में, जोश में, तैश में आकर कोई डिसीज़न लेकर उसकी तरफ बढ़ने के। तो ये एजेंडा इस इंसान ने यहाँ पर ले रखा है, उठा रखा है। और इसी एजेंडे के बेस पर ना बेसिकली व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई यादों को याद भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को यहाँ पर फैसला लेना है। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स अब ये ना आपसे जुड़ी हुई हर एक वो याद को याद करके आपके बारे में डायरी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि ये अल्टीमेटली एक सही फैसले पर जांच सकें या एक सही निर्णय ये यहाँ पर ले सकें। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या चल रहा है और क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो सारी बात ना यहाँ पर घूम फिर कर मुझे दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में कुछ भी हो, बैलेंस तो मिसिंग था। इस रिश्ते में ना आपके पर्सन हो या आप हो, कहीं ना कहीं एक चीज़ को, एक अपनी लाइफ के सेगमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। इसी रीज़न के चलते ना दोनों का ही फोकस यहाँ पर इस रिश्ते को बैलेंस देने के, इस रिश्ते की खूबसूरती को समझने के, इस रिश्ते को इमोशंस या भावनाओं से देखने के, आप दोनों ही इस रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दिए उस वक्त पे जब आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त में जितना ज़्यादा अपने अतीत से लेकर आज तक के पन्नों को खोल रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने हद से ज़्यादा एक सेगमेंट को अपनी लाइफ के ज़्यादा तवज्जो दी, जिस रीज़न के चलते हमारे इस रिश्ते में बैलेंस जो था ना वो मिस हो गया, वो कहीं ना कहीं मिसिंग के पॉइंट पर पहुँच गया। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है और क्या है लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की और क्या बन रही है। डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल मोड में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं और उस एनालिटिकल मोड में होने के चलते काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि कभी ये लाइफ का वो पहलू उठाते हैं जहाँ पर इन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी, जहाँ पर आप दोनों के दरमियान काफ़ी खूबसूरत एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ था। तो
कभी ये पर्सन यहाँ पर उन पलों को भी उठा रहे हैं जहाँ पर ये हर्ट हुए थे, जहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ और चीज़ें देखी, कुछ और इन्हें चीज़ें दिखाई दी। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की एनर्जी, जितना इन्हें अब इस रिश्ते में बैलेंस देखना है ना, इस इंसान की एनर्जी उतना ज़्यादा बैलेंस में पहुँच नहीं पा रही है। और इन सब के पीछे की वजह वही इनको अल्टीमेटली नींद ना आने की या फिर इनके सर में दर्द होने के वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, इनके साथ ये चीज़ें हो रही है कि इनके दिल में आपको लेकर बेइंतहा मोहब्बत तो है। वो मोहब्बत इस इंसान को आपका पलड़ा हर तरीके से भारी इन्हें फील करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को, बीती बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर इस रिश्ते के दूर होने की बनी है। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज और क्या बन रही हैं और क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी स्टार। यहाँ पे व्यूअर्स आपका सेजिटेरियस एंड आपका योगिया एक्वेरियस। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं, हालांकि अपने लेवल पर, अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स के लेवल पर इस चीज़ की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बटोरे हुए हैं कि इनकी किस्मत जो अभी इन्हें दर्द दे रही है, या इनकी किस्मत जिससे इन्हें अभी तक दर्द मिला है, वो सब फिर से चमकेगी, वो फिर से सही होगी। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने लेवल पर जितनी ये उम्मीदें बटोर सकते हैं, जितनी यहाँ पर ये उम्मीदें रख सकते हैं, उतनी रख तो रहे हैं। और ये उम्मीद इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ना आप इनके ख्वाबों में भी नज़र आते हो। मतलब आप सिर्फ ना केवल जागती आंखों से इनके थ्रू सोचे जा रहे हो, महसूस करे जा रहे हो, आप इनकी आंखें बंद करने के बाद भी इनके थ्रू महसूस करे जा रहे हो। तो इनको उम्मीद यही है, ये उम्मीद अपनी इस चीज़ से तोड़ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ से इनकी किस्मत बदल जाएगी। इनकी ज़िंदगी में जो रंग अभी नहीं है ना, वो रंग इनकी ज़िंदगी में भर जाएगा। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन होपफुल हो तो रहे हैं, लेकिन देखिए बॉटम में फिर से आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो इन्हें शांति नहीं दे रहा, सुकून नहीं दे रहा, जो इन्हें अपने ही निर्णय पर, जो इनके दिल में है ना इस वक्त में चल रहा है आपको लेकर, उस पर अड़े रहने नहीं दे रहा, टिके रहने नहीं दे रहा है। तो ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये तो जान गए कि इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। अब ये देखते हैं यूनिवर्स और डिवाइन व्यूअर्स आपको इस सिचुएशंस को कैसे डील करने के लिए बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज द सन। देखो आपसे पहली चीज़ यहाँ पर, जैसे कि आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, कि आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बटोरने के लिए, स्ट्रेंथ से काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप ज़्यादा इस इंसान को उंगली करेंगे ना, यानी कि ज़्यादा आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे या खुद से उन पलों की याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कितने क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि ये पर्सन या तो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे या ये आपको ब्लॉक कर देंगे, अगर इन्होंने अभी तक आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है, या फिर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे वहाँ पर लड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन अपने खुद के इमोशन से यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, और जब आप इनको उस चीज़ की याद दिलाते हो या आप जब उस चीज़ को इन्हें रियलाइज़ कराते हो ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि खुद ही ऑलरेडी अपने आप से लड़ रहे हैं। उसके बाद आपका ओपिनियन इनके ऊपर और हावी होना शुरू हो जाता है। तो आपसे इन शॉर्ट शब्दों में ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेंथफुली काम करना होगा। आपको यहाँ पर ना, हाँ, मैनिफेस्टेशन से, टेलीपैथी से, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी ये जो इन्हें याद आपकी आ रही है, वो खुशी के पल इन्हें याद आ रहे हैं ना, आप वो इन तक पहुँचाओ। मतलब वो टेलीपैथी के माध्यम से, बजाय सामने से कन्वे करने के। क्योंकि इस इंसान के साथ ये हो रहा है, जो इनसे अब बोलता है ना या बोलती है, ये उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं बजाय उसमें कोई सॉल्यूशन देखने के। तो ये आपके लिए एज अ गाइडेंस व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है।
ठीक है। तो आप यहाँ पर टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक रेमेडी अभी के लिए बताई गई है, और स्ट्रेंथ से आपको काम तो करना होगा, ये चीज़ें हैं। हो सके तो व्यूअर्स आप ना हर शनिवार के दिन यहाँ पर ओम शंख शनिश्चराय नमः का कम से कम 1 या 2 माला का जाप कर लीजिएगा। कम से कम आप ये 11 या 21 शनिवार कर लीजिएगा। शनिवार के दिन करना है। अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में, और किसी शनि देव के मंदिर में जाकर भी आप ये कर सकते हैं। लगातार एक संकल्प के साथ आप इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्म भी लेकर आएंगी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके लिए सजेशंस दिया जा रहा है। ओवरऑल अभी भले कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ भी हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज भी है व्यूअर्स, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक देखो लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने व्यूअर्स देखो अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो बजाय कॉल करने के आप व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा, आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब ज़रूर से मिलेगा, ठीक है व्यूअर्स। सारी जानकारी मिलेंगी, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करानी है, क्या क्या चार्जेस रहेंगे, तो ये प्रोसेस जो भी है वो आपको मैसेज के थ्रू समझा दिया जाएगा। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से अब मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।